हर शब्द के पीछे छुपा है एक अनजाना राज। इस कहानी को सुनना मत भूलना दोस्तों। गांव की शाम हमेशा की तरह सुकून भरी थी। आसमान पर हल्की लाली छाई थी और दूध देने वाली गाय धीरे धीरे वापस आ रही थी। गांव के कोने में एक छोटी सी कच्ची गली थी जहां अनम रहती थी, एक 22 साल की शरीफ और सुशील लड़की। उसकी माँ बीमार रहती थी और बाप पुराने जमाने के मौलवी थे, दिन भर मस्जिद और किताबों में मशगूल। अनम दिन भर सिलाई का काम करती और शाम को जब सब घर लौट जाते तो वो अपने आंगन में बैठकर थोड़ा वक्त अकेले गुजारती। आज भी वही वक्त था। हवा में एक ठंडक थी लेकिन दिल में सुकून नहीं। अब्बू, अम्मी की दवा ले आई हूँ, अनम ने हल्की सी आवाज में कहा जब वो अंदर गई। उनकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी, सांसों में दर्द था। बेटा, तुझे अल्लाह सलामत रखे, माँ ने हाथ उठाकर दुआ दी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। अनम जैसे ही अपने कमरे में सोई, एक अजीब सा एहसास हुआ। कोई था वहां, सांस लेता हुआ लेकिन अनजान। अनम ने आंखें खोली, अंधेरा छाया हुआ था। तभी एक आवाज उसके कान के पास आई, तेरा नसीब लिखा जा चुका है अनम। वो एकदम से उठ गई, पसीना पसीना हो रही थी। दरवाजा बंद था, कोई वहां नहीं था, लेकिन वो आवाज बिल्कुल असली थी। ये मेरा वहम था या कोई था यहाँ? वो पूरी रात जागती रही। हवा तेज चल रही थी, कुत्ता दूर कहीं भौंक रहा था। अगला दिन कुछ और अजीब था। सिलाई करते वक्त उसका हाथ कट गया, पर अनजाने में उसके दिमाग में एक नाम गूंजता रहा, अहमद। उसने ये नाम कभी सुना नहीं था, पर दिल में एक ठंडक सी महसूस हुई जब उसने उस नाम को सोचा। वो मस्जिद गई, नमाज पढ़ी, वापस आई तो देखा उसके घर के गेट पे एक काली सी छाया खड़ी थी, जैसे कोई आदमी, लेकिन बिल्कुल साया सा। जब तक वो करीब जाती, छाया गायब हो गई। या अल्लाह, क्या हो रहा है मेरे साथ? उस रात फिर से वही आवाज, तुझसे वादा है मेरा अनम, तेरा दर्द अब मेरा है। लेकिन इस बार उस आवाज में दर्द नहीं, मोहब्बत थी। अनम ने आईने में देखा, उसके चेहरे पर एक नया नूर था, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। लेकिन वो ये समझ नहीं पाई कि एक अजीब सी ताकत उसकी जिंदगी में कदम रख चुकी है। सुबह अनम के बाप ने कहा, कल रात मस्जिद में किसी ने आके कुरान की तिलावत की, लेकिन कोई था नहीं। मैंने जो आवाज सुनी वो इंसानी नहीं थी। अनम का रंग उड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, अहमद कौन है और क्यों उसकी रूह मेरी जिंदगी से जुड़ गई है? रात की खामोशी उस दिन ज्यादा भारी थी। अनम ने सोच लिया था कि ये सिर्फ उसके जहन का धोखा होगा। शायद माँ की तबीयत, सिलाई का प्रेशर और अकेलापन उसके जहन पर असर कर रहा था। लेकिन जब उसने दुपट्टा लेकर नमाज पढ़ी और सजदे में गई तो कुछ ऐसा हुआ जो पहली बार महसूस किया था, जैसे सांस रुक गई हो। आंखों के सामने एक धुंधली सी शक्ल आई, लंबी, काली, लेकिन रोशनी के बीच खड़ी। अनम की आंखें नम हो गई। डर नहीं था, पर कुछ और था, जैसे उस शक्ल ने उसके दर्द को छू लिया हो। तुझे किसी ने छुआ है? अनम की माँ ने सुबह कहा, तेरे चेहरे पर वो रोशनी नहीं जो पहले होती थी। अनम चुप रही। उसका दिल अब खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। शाम को जब अनम ने आंगन में पानी डाला तो पानी का रंग लाल हो गया। उसने घबरा के लोटा फेंक दिया। तभी पीछे से एक ठंडी सांस की आवाज आई, डर मत, मैं हूं अहमद। अनम ने पलट के देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी छोटी बहन नूर जो पास खेल रही थी, दौड़कर अंदर चली गई। वहां एक भूत था, मुझे घूर रहा था, नूर चीखी। यहाँ से कहानी ने पहली दफा अनम के घर से बाहर कदम रखा। अगली सुबह गांव के मौलवी साहब आए। उन्होंने कहा, आपके घर के आसपास कुछ असर है, किसी जिन्न का साया है, शायद किसी को पसंद आ गया है ये घर, या कोई इस घर की एक रूहानी रोशनी से बंधा हुआ है। अनम के अब्बू ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब झूठ है, जिनमें कुछ नहीं होता। लेकिन उसी दिन रात को जब उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की तो मस्जिद की रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। तिलावत रुक गई और आवाज आई, मुझे मत रोको, उसे बस मैं ही समझ सकता हूँ। अनम ने एक दिन हिम्मत करके दुआ के बाद पूछा, अहमद तुम कौन हो? खोली में हवा तेजी से घूमी, दरवाजा खुला और कुछ लिखा गया मिट्टी में, वो जो तुम्हारे दर्द का हिस्सा बन गया है। अनम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो अब बेहतर हो रही थी। शायद अहमद की कुछ रूहानी ताकत थी जो सब पर असर डाल रही थी, पर यह प्यार था या कब्जा, ये सवाल अब ज्यादा गहरा होता जा रहा था। एक दिन एक औरत अनम के घर आई। उसने कहा, तुम्हारे ऊपर किसी रूह का असर है, मैं भी कभी इस रास्ते से गुजर चुकी हूँ। अनम ने जिन से कहा कि अगर वो उससे जुदा हो गया तो उसकी रूह भी टूट जाएगी, पर उससे जिन से डर नहीं लगता। एक औरत सिर्फ इतना कहकर चली गई कि मोहब्बत और कब्जे में फर्क सिर्फ वक्त दिखाता है।
रात को अनम के सपने में अहमद आया। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, लंबा कद, गहरी आंखें और एक दर्द भरा चेहरा। उसने अनम से कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारे नसीब में लिखा गया हूँ, पर मेरी कहानी में खून, इंतकाम और बेवफाई है। तुम समझ भी नहीं सकी तुमने किससे रिश्ता जोड़ लिया है। अनम ने आंखें खोली तो उसके हाथ पर खून था। उसका पहला सवाल था, अहमद तुम कौन से जहां से आए हो? रात के सपने के बाद अनम का चेहरा ज्यादा उदास रहने लगा। हर वक्त उसके हाथ में तस्बीह होती और आंखों में सवाल। अहमद सिर्फ उसके ख्वाबों में नहीं, अब उसके दिनों का भी हिस्सा बन चुका था। पर अब अहमद सिर्फ एक रूह नहीं लगता था, उसके राज बहुत गहरे थे। एक शाम जब अनम आंगन में बैठी दुआ पढ़ रही थी तो एक हवा का झोंका आया और उसके सामने एक किताब गिर गई जिसका नाम था नक्श-ए-जिन, एक भूले हुए राज की दास्तान। जब अनम ने किताब खोली तो पहला सफ़ा उसके नाम से शुरू होता था, अनम तुम जहां हो वो जगह सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दो दुनियाओं के दरमियान है। उस दिन अहमद पहली बार साफ आवाज में अनम के सामने आया। अहमद ने कहा, मैं इंसान कभी था, फिर एक बड़ी गलती ने मुझे इस रूहानी हालत में फेंक दिया। तुमसे पहले मैं किसी से बात नहीं करता था, किसी पर यकीन नहीं करता था, पर तुम्हारी मासूमियत ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अनम ने कहा, तुम जिन हो लेकिन मुझे तकलीफ नहीं दी, तुम तो मेरी मदद करते हो, तुम में बुराई नहीं। अहमद बोला, बुराई हर रूह में होती है अनम, फर्क सिर्फ इतना है कि उसे छुपाया जाता है या कबूल किया जाता है। तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। किताब के अगले सफ़ों ने अनम को अहमद के गुजरे हुए वक्त की झलक दी। एक वक्त था जब अहमद एक बुजुर्ग आलिम का बेटा था जो जिन्नात और रूहानी इल्मों में माहिर था। उसका इल्म उसके घमंड का सबब बना। उसने एक रूहानी ताकत के साथ खेल किया जिसमें एक और जिन की मोहब्बत कैद थी। अहमद ने उसे आज़ाद किया पर उस रूह ने बदला लिया। उसी वक्त अहमद का जिस्म खत्म हुआ और रूह एक अजाब बन गई, न जिंदा न पूरी तरह मर चुकी। अनम ने पूछा, तो तुम्हारी ये हालत तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है? अहमद ने कहा, हाँ, पर तुम वो राह हो जो मुझे आज़ादी की तरफ ले जा सकती है, पर हर आज़ादी एक कुर्बानी चाहती है। अहमद ने बताया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे एक इंसान की रूह की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो पूरी तरह आज़ाद हो सके। अनम ने पूछा, और वो रूह वो मेरी तो नहीं? अहमद ने चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव में लोग अब शक करने लगे थे। अनम के चेहरे का नूर, उसके लिबास, उसकी आंखों का बदला हुआ रंग, सब कुछ लोगों के लिए अजीब था। कई लोग कहने लगे कि उस पर किसी का साया है। मौलवी साहब ने अनम से कहा, यह कोई मोहब्बत नहीं, ये कब्जा है। तुम्हें इस दुनिया से नहीं, उसकी दुनिया से खौफ खाना चाहिए। एक रात अनम ने सपने में अहमद को देखा, लेकिन इस बार वो पूरी तरह जिन की शक्ल में था। आंखों से आग निकल रही थी, गले में जंग का हार था और जमीन जल रही थी उसके कदम के नीचे। उसने चीख कर कहा, अगर तुम मुझे छोड़ने का सोचो भी तो तुम्हारा गांव, तुम्हारी माँ, सब कुछ राख हो जाएगा। अनम ने चीख के आंखें खोली और देखा उसके हाथ पर उसी जंग के हार का एक टुकड़ा था। अनम का दिल अब पहली बार अहमद से डरने लगा था। वो जिस रूह से मोहब्बत कर बैठी थी वो अब उसके लिए एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी। उसके सपने में अहमद की जिन वाली शक्ल देखकर उसका चैन छिन गया था। सुबह उठते ही उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मुझे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई मुझे अंधेरों में खींच रहा हो। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा, बेटा तुझ पर किसी का असर है लेकिन वो मोहब्बत नहीं लगता। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया अनम को पीर साहब के पास ले जाया जाए, लेकिन जाने से पहले अनम ने अहमद को फिर पुकारा, अहमद, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे आज़ाद कर दो। अहमद ने कहा, मोहब्बत में कभी आज़ादी नहीं होती अनम, तुम मेरी हो चुकी हो, तुम मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी हो। अनम रो पड़ी। उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस रूह के जादू से निजात दे। पीर साहब ने हवेली में कदम रखा। उनके साथ उनका खादिम और एक मोहर वाला ताबीज़ था। उन्होंने जहां अहमद की रूह का असर था वहां कुरान की तिलावत शुरू की। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, छत से काली हवाएं निकलने लगीं और फिर एक चीख गूंजी, अहमद की। अहमद चीखा, तुम मुझे भूल नहीं सकती अनम, तुम मेरी कुर्बानी बनोगी या मेरी रूह की हमसफर। पीर साहब ने ताबीज़ अनम के गले में डाला और कहा, अगर उससे आज़ादी चाहती हो तो एक फैसला लेना पड़ेगा, या तो तुम इस दुनिया में रहो या उसके साथ रूहों के जहान में चली जाओ। पीर साहब ने एक और राज खोला, अहमद, तुम्हारी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, तुम्हारा एक पुराना जन्म जहां तुम उसकी मंगेतर थी। उस वक्त उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन रूह आज़ाद न हो सकी। अनम ने रोते हुए कहा, तो ये सब मोहब्बत थी या एक रूह का इंतकाम? पीर साहब ने कहा, अगर तुम उसकी रूह को शांति देना चाहती हो तो तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था।
अनम ने हिम्मत जुटाई और उस जंगल की ओर चल पड़ी जहां अहमद की पहली दफन की गई लाश छिपी थी। जंगल में एक पुराना दरगाह था, वही अहमद का आखिरी ठिकाना था। वहां जाकर अनम ने कुरान की तिलावत की, रूहानी दुआ मांगी और कहा, अहमद, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी तो मुझे छोड़ दो। अगर तुम सिर्फ मेरी रूह के प्यासे हो तो मुझे मार दो, पर मुझे जिंदगी चाहिए, नफरत नहीं। एक तेज तूफान उठा, दरगाह के चिराग बुझ गए और अहमद की रूह का साया हवा में घुल गया। अनम बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसके हाथ में एक पुराना छल्ला था, वही छल्ला जो उसने अपने बचपन में खो दिया था। उस छल्ले पर एक लफ्ज था, वफा। अहमद गया था या कहीं पास ही था। सुबह का उजाला हवेली के अंधेरों को तोड़ रहा था। अनम को लगता था जैसे एक भारी सपना टूट गया हो। जंगल के उस दरगाह में जो कुछ हुआ वो उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। अहमद की रूह ने जाने से पहले एक छल्ला उसके हाथ में छोड़ा था, वफा। क्या ये अहमद की मोहब्बत का सबूत था या किसी नए राज का इशारा? हवेली में वापस आकर अनम चुप हो गई थी। न माँ से बात की, न किसी से मिलने गई। हवेली में घूमती थी जैसे किसी खामोशी की सजा काट रही हो। माँ, बेटा, वो छल्ला किसका है? अनम, शायद वो अहमद का आखिरी पैगाम था। और फिर उसने माँ को पूरी कहानी बताई, जंगल, दरगाह और अहमद की रूह। माँ ने उसका सिर चूमा। कभी कभी मोहब्बत आज़ादी होती है, कभी कैद। शायद उसने तुझे दोनों दी। गांव में लोग अफवाह उड़ाने लगे, कहते हैं हवेली से रातों को फिर आवाजें आती हैं। क्या वो जिन वापस आ गया? क्या वो लड़की अब भी उसके असर में है? लोगों की बातों से अनम का दिल और भारी हो गया। लेकिन एक रात उसने फिर से उस छल्ले को हाथ में लिया और जैसे उसमें से आवाज आई, अहमद, मैं गया नहीं हूँ, बस छुप गया हूँ। तेरी रूह मेरी रूह से बंधी है। अनम ने आंखें बंद की, दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत है तो मेरी रूह को सुकून दे, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे। अनम ने गांव के स्कूल में तालीम देना शुरू किया। उसने फैसला किया कि वो रूहानी चीजों से ऊपर उठकर जिंदगी जिएगी। लेकिन एक दिन स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक बच्चा मिला। बच्चा, दीदी, ये छल्ला आपका तो नहीं? वही छल्ला, लेकिन इस बार उस पर एक नया लफ्ज था, सब्र। अनम का रंग उड़ गया। छल्ला बदल रहा था, हर बार एक नई बात के साथ। पहले वफा, अब सब्र। क्या ये अहमद की रूह अब भी उसके आसपास थी? एक दिन हवेली के दरवाजे पर एक फकीर आया। उसने कहा, बीबी, तुम्हारे साथ एक रूह चली थी। उसने कबूल किया कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी रूह को अभी तक सुकून नहीं मिला। अनम ने पूछा, तो मैं क्या करूं? फकीर बोला, मोहब्बत रूह से होती है, जिस्म से नहीं। अगर तुम उसके लिए दुआ करोगी तो शायद वो आजाद हो जाए। अनम ने उस रात छल्ला अपने सीने से लगाकर दुआ की, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। और तभी उसके कमरे के आईने पर एक लफ्ज लिखा नजर आया, कुर्बानी। अनम का चेहरा जर्द पड़ गया। क्या अगली सुबह कुछ बदलने वाला था? क्या अहमद की रूह उससे फिर कुछ मांगने वाली थी? रात का वक्त था, चांदनी थोड़ी धुंधली थी, जैसे आसमान भी किसी गम में डूबा हो। अनम आईने पर लिखे लफ्ज कुर्बानी को घूरती रही। ये उसी छल्ले का असर था जो हर वक्त एक नई रूहानी पैगाम लाता, पहले वफा, फिर सब्र और अब कुर्बानी। क्या अहमद की रूह अब उससे कोई नया इम्तिहान लेना चाहती थी? उस रात हवेली में अजनबी हवा का झोंका चला। दरवाजों से चीख जैसी आवाजें आईं। अनम ने छल्ला पकड़ा और दुआ की, अगर मेरी मोहब्बत हक है तो मुझे उससे मिला दो। अगर ये सिर्फ एक इम्तिहान है तो मुझे इससे गुजरने की हिम्मत दे। और तभी एक साया उसके सामने आया। वो अहमद था, लेकिन रूह की शक्ल में, रोशनी और अंधेरे के बीच में। अहमद, मैं आज़ादी चाहता हूँ अनम, लेकिन तेरी मोहब्बत ने मुझे बांध रखा है। अगर तू मुझे आज़ाद करेगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन अगर तू मुझे रोके तो मैं तेरे पास हमेशा रहूंगा, लेकिन न तू जिंदा जिएगी न मैं। अनम का दिल टूटा। ये फैसला आसान नहीं था। उसके हाथ का छल्ला जल रहा था, जैसे कोई रूहानी बिजली उसमें भर दी गई हो। आज़ादी देना मतलब सब कुछ खोना, रोक लेना मतलब अपनी जिंदगी की कुर्बानी देना। अनम ने आंखों से आंसू पोंछे और उस रूह से कहा, अगर मेरी मोहब्बत तुझे आज़ादी दे सकती है तो मैं तुझे आज़ाद करती हूँ। तेरे बिना रहना तो दर्द होगा, लेकिन तेरी रूह का सुकून मेरी खुशी है। एक पल में हवा रुक गई। छल्ला उसके हाथ से उठकर हवा में गया और फिर धुंध में खो गया। अहमद की रूह ने मुस्कुरा के कहा, तूने वफा निभाई, अब मैं आज़ाद हूँ और तू भी। अगली सुबह अनम ने देखा, हवेली में पहली बार इतनी रोशनी थी। दरवाजों पर जादू की निशानियां गायब थीं। जंगल की हवा में महक थी। माँ, बेटा, तेरी आंखों में अब सुकून है अनम। वो अब आज़ाद है और मैं भी।
अनम ने अहमद को छोड़कर उसे आज़ादी दी, एक आखिरी कुर्बानी जो उसकी मोहब्बत को मुकम्मल बनाती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस रात के बाद उसके सपने बदलने लगे और एक नई रूह उसके इर्द गिर्द आने लगी, एक रूह जो पहचानी सी थी लेकिन अहमद से अलग। अनम को लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अहमद की रूह को आज़ादी मिल चुकी थी। हवेली एक बार फिर जिंदा लगने लगी थी। दरवाजों से हवा गुजरती थी, कोने में बंद कमरे खुलने लगे थे। लेकिन अनम के सपने अब और भी गहरे और अजीब हो गए थे। उस रात अनम ने सपने में एक पुरानी किताब देखी जिसमें उसके नाम के नीचे एक और नाम लिखा था, आरिफ। वो नाम न अहमद था न कोई पहचाना हुआ, लेकिन जब उसने उस किताब के पन्ने पलटे तो सारे लफ्ज उसकी जिंदगी के थे, जैसे कोई उसका हर राज जानता हो। अगली सुबह अनम ने वही सपने वाली किताब अपने कमरे के पुराने ट्रंक में पाई, धूल में लिपटा एक राज। किताब के अंदर एक तस्वीर थी, एक जवान आदमी की जिसकी आंखों में उदासी और गुस्सा था। उसी रात हवेली के एक पुराने हिस्से से आवाज आई, एक पुरानी घंटी की जो सिर्फ तभी बजती थी जब कोई रूह जागती थी। अनम ने देखा हवेली में कोई नई रूह आई थी, लेकिन ये अहमद नहीं था। ये रूह उसे देख रही थी, दूर से छुपकर, जैसे उसके हर कदम का हिसाब रखती हो। दादी ने उस नई तस्वीर को देखकर कहा, ये तो आरिफ है, अहमद का छोटा भाई जिसे बचपन में जिंदा जला दिया गया था जादू के इल्जाम में। अहमद ने उसकी मदद नहीं की थी और आरिफ की रूह कभी आजाद नहीं हो पाई। अनम समझ गई अहमद को आजाद करने के बाद आरिफ जाग गया है और अब उसका गुस्सा सिर्फ अपने भाई पर नहीं बल्कि उस पर भी है जिसे अहमद ने अपना प्यार कहा था। एक रात उसने अनम के सपने में कहा, तू उसकी मोहब्बत थी तो मेरी सजा भी तू ही बनेगी। उसने मुझे छोड़ा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अनम की जिंदगी एक और दुश्मन के इरादों में फंस गई थी। अनम ने फिर से किताब उठाई और उसमें लिखा था, दो रूहों के बीच में फंसा हुआ इंसान सिर्फ तब बच सकता है जब उसमें दोनों से मोहब्बत हो या दोनों के लिए कुर्बानी देना जानता हो। क्या ये पैगाम इस बात का इशारा था कि आरिफ भी कभी मोहब्बत के लायक था, या फिर अनम को एक और कुर्बानी देनी होगी, इस बार अपनी रूह की? हवेली में तन्हाई का सन्नाटा छा गया था। हर रात कोई एक नया किरदार सपनों में आता, कुछ कहकर चला जाता। किताब के लफ्ज बदलते जा रहे थे, हर रात एक नई पहेली। अहमद के आजाद होने के बाद उसका छोटा भाई आरिफ जाग गया है, जिसका गुस्सा और दर्द अब अनम के लिए एक नई आजमाइश बन गया है। क्या अनम एक बार फिर अपनी रूह से लड़ पाएगी? रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि अनम को अपने दिल की धड़कन भी भारी लग रही थी। उसके आसपास सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अंदर से सब बदल चुका था। अहमद की रूह आजाद हो चुकी थी, आरिफ की रूह जाग चुकी थी और अनम दोनों के दरमियान खड़ी थी एक फैसले के मोड़ पर। एक रात जब अनम ने दिया बुझाया तो उसके पीछे एक साया दिखाई दिया, सफेद आंखों वाला, लेकिन रोशनी से नहीं अंधेरे से बना हुआ। वो आरिफ था। अहमद ने मुझे छोड़ा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा। लेकिन अब अनम की आंखों में डर से ज्यादा ताकत थी। उसने जवाब दिया, तू सिर्फ छोड़ा गया भाई नहीं, तू वो रूह है जिसे प्यार की जरूरत थी। दादी ने उस दिन एक बात बताई जो अनम ने पहली बार सुनी थी। जिस दिन आरिफ जला उस दिन सिर्फ अहमद नहीं, मैं भी चुप थी, उसकी माँ भी। सबने उसकी चीखें सुनी थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। ये सिर्फ एक रूह की कहानी नहीं थी, ये एक पूरे गांव के गुनाह की कहानी थी, जहां अंधविश्वास ने एक मासूम को भस्म कर दिया था और अब उसकी रूह बदले में सिर्फ सच चाहती थी, इजहार, माफी और इंसाफ। वो पुराना कमरा जहां कभी कोई नहीं जाता था, उस रात अनम उस दरवाजे के सामने खड़ी थी। किताब के आखिरी पन्ने ने उसे बताया, वो रूह जिसे इंसाफ मिले वो आजाद होती है, लेकिन इंसाफ सिर्फ सच बोलने से मिलता है। अनम ने दिया जलाया और कमरा खोला। अंदर एक पुरानी चिता थी, वही जगह जहां आरिफ को जिंदा जला दिया गया था। उसने जमीन को छूकर कहा, आरिफ, तुझे भस्म किया गया, लेकिन तू बुरा नहीं था। तुझे प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं तुझे समझ गई हूँ। जब ये सब हो रहा था, एक रोशनी का गोला कमरे में उभरा। अहमद था। मैं वापस नहीं आया अनम, मैं सिर्फ तुम दोनों को आजादी दिलाने आया हूँ। आरिफ का साया रोशनी में घुल गया। अहमद की रूह ने आरिफ की रूह को गले लगाया। पहली बार दो भाइयों ने एक दूसरे को समझा और फिर दोनों हवा में घुल गए, जैसे कभी थे ही नहीं, लेकिन उनकी रूहों में अब कोई बोझ नहीं था। सुबह का सूरज नया था, हवेली में अब कोई साया नहीं था। दादी रो रही थी, हमें इतना वक्त लग गया एक रूह की पुकार सुनने में। अनम ने हवेली छोड़ दी। उसने किताब जमीन में दफनाई, फिर एक छोटी सी मिट्टी की दिया जलाया और कहा, कुछ कहानियां डर से नहीं समझने से खत्म होती हैं। इस कहानी का सच यही था, मोहब्बत सिर्फ रूह से नहीं होती, इंसाफ भी रूह का हिस्सा होता है।
जो सच दब जाता है वो कभी न कभी रूह बनकर लौटता है, और हर रूह, चाहे वो जालिम लगे या बेचैन, प्यार और समझ की प्यासी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं इस कहानी की अगली कड़ी जहां अनम अपना नया सफर शुरू करती है तो मुझे बताइए, मैं उसे भी जरूर लिखूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।